अब यूएई से आ सकेंगे भारत मात्र 442 दिरहम में। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूएई से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो सबसे पहले मिलेगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से भारत आने का किराया अब केवल 10,000 रुपये लगेगा और साथ में 200 किलोग्राम का सामान भी आप फ्री में लेकर आ सकेंगे। यह किसी एयरलाइन का फेस्टिवल ऑफर नहीं है, बल्कि भारत और यूएई के बीच पहली बार शिप सर्विसेज यानी कि पानी के जहाज की सेवा प्रारंभ होने वाली है। मौजूदा समय में भारत और यूएई के बीच के संबंध काफी बेहतर हैं और दोनों देश इसे व्यापार और अन्य अवसरों में बदलना चाहते हैं। इंडियन एसोसिएशन शारजाह के अध्यक्ष वाई रहीम ने 17 सितंबर को एक मीडिया से बातचीत में बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर में स्कूलों की छुट्टियों से पहले यह शिप सेवा चालू हो जाएगी। यह सेवा शारजाह से भारत के केरल के बीच फिलहाल चालू हो रही है। इसका किराया 442 दिरहम रखा गया है। इस समय एक दिरहम की भारतीय रुपए में कीमत लगभग 22 रुपए है। इस हिसाब से भारतीय रुपए में यह किराया 10,000 से कम ही बैठेगा। इस सेवा की सबसे खास बात ये होगी कि इसके साथ 200 किलो तक के सामान का कोई भाड़ा आपको नहीं लगेगा। इस समय शारजाह से कोची तक का हवाई जहाज का किराया 18,000 रुपये से लेकर 40,000 तक है और ऊपर से 15 किलो से ज़्यादा सामान लाने का अतिरिक्त भाड़ा भी देना पड़ता है। हाँ, पानी में जहाज की यात्रा में 3 दिन का समय लग सकता है, जबकि हवाई जहाज में 2.5 से 3 घंटे में ही आप शारजाह से भारत पहुंच सकते हैं। इस समय भारत के लगभग 40 लाख लोग यूएई में रह रहे हैं, जिसमें से 80% केरल के हैं, बल्कि केरल का मुख्य आर्थिक स्रोत ही यूएई में रह रहे भारतीय हैं। अरब के देशों से केरल से हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपए आते हैं, जो वहां रह रहे केरल वासी भेजते हैं। इसीलिए यूएई से भारत के बीच यह शिप सेवा की काफी सफल रहने वाली है। बता दें, इंडियन एसोसिएशन शारजाह के अध्यक्ष वाई रहीम का कहना है कि इस सेवा का प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य ही यही है कि भारत के लोग को भारी भरकम टिकट के साथ हवाई यात्रा से छुटकारा मिल सके। हर यात्रा में 15 से 20,000 बचाने का अवसर कोई भी भारतीय नहीं जाने देगा, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़ी बचत का मौका होगा। शारजाह टू केरल की इस सर्विस के लिए औपचारिकताएं फिलहाल पूरी की जा रही हैं। जल्दी ही केरल सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से मिलने आ रहा है। संभवतः यह मुलाकात 24 सितंबर को होगी। एक बार केंद्र सरकार की मंजूरी मिल जाने के बाद शिप यात्रा से संबंधित अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी। उम्मीद है कि इस यात्रा का ट्रायल रन नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि पहले भी अरब और भारत के बीच शिप सेवा चालू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सारे सफल नहीं हो पाए थे। पर अब की बार शारजाह टू केरल का यह समुद्री सफर काफी नजदीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूट, किराया और सब कुछ तय हो चुका है। इसकी प्रारंभिक मंजूरी यूएई की सरकार ने दी थी। बता दें, इस शिप सेवा में 2 तरह के किराए का विकल्प है, जो रूट और सुविधाओं के अनुसार तय होगा। पहले विकल्प में 442 दिरहम तो दूसरे विकल्प में 663 दिरहम यानी कि अधिकतम 15,000 रुपये के किराए के रूप में लगेंगे। उसके साथ ही 200 किलो सामान का कोई भाड़ा नहीं लगना काफी राहत प्रदान करने वाला है। एक शिप में 1250 यात्रियों की क्षमता होगी। इसमें तरह तरह के भोजन परोसे जाएंगे और मनोरंजन का भी साधन होगा। फिलहाल शारजाह टू केरल शिप सर्विसेज में केरल के 2 बंदरगाह को चुना गया है। पहला कोची और दूसरा बेपोर, जो कि कोझिकोड के पास है। इसके बाद विजियंजम बंदरगाह पर भी शिप सेवा उपलब्ध कराने का इरादा है। विजियंजम 2024 दिसंबर तक बनकर तैयार होगा। यह केरल का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट होने वाला है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।